इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे रिलेशनल अलजेब्रा का सेट यूनियन ऑपरेटर। जो सेट यूनियन ऑपरेटर है ये एक बाइनरी ऑपरेटर है। ओके, और सपोज करो कि सेट यूनियन होता क्या है। अगर सपोज करो एक रिलेशन है आर आर और दूसरा है एस एस, तो इसमें जो लिटिल आर और लिटिल एस है वो रिलेशन के नेम्स हैं। अगर मैं आर यूनियन एस करूं तो इसका मतलब है कि आर यूनियन एस में क्या आएगा, कौन सी टपल आएंगी, वो टपल आएंगी जो आर में प्रेजेंट हैं, और वो इसके बाद वो टपल आएंगी जो एस में प्रेजेंट हैं। ओके, सारी की सारी। लेकिन अगर दोनों में डुप्लीकेट कोई टपल है, सपोज करो कोई टपल आर में आ चुकी है और सेम टपल एस में प्रेजेंट है, तो डुप्लीकेट टपल ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगी। ओके, जैसे कि रिलेशनल अलजेब्रा का अपना एक कॉन्सेप्ट है कि उसकी रिलेशन में कभी भी डुप्लीकेट टपल नहीं होता है। ओके, अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लेकिन एग्जाम्पल के थ्रू समझने से पहले आपको जितने भी ये सेट ऑपरेटर्स होते हैं, ओके, सेट ऑपरेटर्स जैसे सेट यूनियन, सेट डिफरेंस और सेट इंटरसेक्शन, इनमें एक तरह की कंपैटिबिलिटी पहले चेक की जाती है कि जैसे सपोज करो एक रिलेशन आर है और एक रिलेशन एस है और आप दोनों का सेट ऑपरेशन करवाना चाह रहे हैं, तो क्या वो सेट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए क्या वो दोनों रिलेशन आर और एस कंपैटिबल हैं? ओके, अगर कंपैटिबल हैं तो ही ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो कंपैटिबिलिटी कंडीशन क्या होती है? पहली कंडीशन है आर एंड एस मस्ट हैव सेम डिग्री। इसका मतलब है कि जो रिलेशन आर है उसमें जितने नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं या कॉलम्स हैं, एग्जैक्टली उतने नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स और कॉलम्स उसमें भी दूसरे रिलेशन में एस में भी होने चाहिए। ओके, दूसरा क्या है, डोमेन ऑफ ith एट्रीब्यूट ऑफ आर मस्ट बी सेम एज डोमेन ऑफ ith एट्रीब्यूट ऑफ एस। इसका मतलब क्या है कि अगर सपोज करो मैं आपसे कह दूं कि मेरे पास एक रिलेशन है डिपॉजिट और एक रिलेशन है लोन। ओके, सपोज करो डिपॉजिट को मैं आर कह रहा हूं और लोन को मैं एस कह रहा हूं, और आपसे कहूं कि आर यूनियन एस करा दो, तो क्या ये कंपैटिबल हैं? तो चेक कर लेते हैं कंपैटिबिलिटी को। ओके, यहां पर अगर आप देखेंगे सी नेम, एज, अकाउंट नंबर, लोन नंबर, तो अगर देखा जाए तो जो सी नेम है, कस्टमर का नेम है, ये दोनों में डोमेन सेम है। जो एज है इंटीजर टाइप की है, ये दोनों में डोमेन सेम है। ओके, लेकिन जो ये अकाउंट नंबर है और जो ये लोन नंबर है, इनका हो सकता है कि दोनों का मीन्स डोमेन अलग अलग हो। ओके, यहाँ की वैल्यूज देख के मत डिसाइड करना कि ये किस तरह का मतलब इसका डेटा टाइप होगा, अकाउंट नंबर का और लोन नंबर का। ओके, ऐसा हो। अच्छा, एक और पॉइंट है कंपैटिबिलिटी के लिए जो इसमें लिखा नहीं है मैंने, दोनों रिलेशन में जिन एट्रीब्यूट्स पर ये परफॉर्म हो रहा है उनके नेम भी सेम होने चाहिए। ओके, यहां पर लिखा नहीं, कंपैटिबिलिटी में इतनी बात बोली जाती है, दो ही पॉइंट, लेकिन नेम भी सेम होना चाहिए। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर डिपॉजिट और लोन में मैं परफॉर्म करना चाहता हूं यूनियन, तो यूनियन परफॉर्म नहीं होगा, क्योंकि ith एट्रीब्यूट ऑफ आर उसकी डोमेन और ith एट्रीब्यूट ऑफ लोन उसकी डोमेन सेम होनी चाहिए। तो पहले i इक्वल टू 1 पर पहला कॉलम दोनों का डोमेन सेम है, i इक्वल टू 2 दोनों की डोमेन सेम है, एज। लेकिन यहाँ अकाउंट नंबर है, यहाँ लोन नंबर है, ये डोमेन सेम नहीं बोली जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहली बात तो एक इनका दोनों का नाम भी चेंज है और डोमेन भी चेंज हो सकती है। ओके, तो अब अगर हमको इसमें यूनियन ऑपरेटर अप्लाई करना है, ओके, या सेट ऑपरेटर अप्लाई करना है, तो जो दोनों में कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं, ओके, उन्हीं पे अप्लाई किया जा सकता है। जैसे ही दोनों में कॉमन आप देखोगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ये आर और एस की डिग्री सेम हो जाएगी। ओके, अब अच्छा, ये जो कंपैटिबिलिटी कंडीशन है ये तीनों ऑपरेटर्स के लिए है। तो अभी हमने सेट यूनियन के लिए देखा है। अब देखते हैं कि क्वेरी देखते हैं कि ये यूनियन की क्वेरी कैसे एग्जीक्यूट लिखी जाएगी या कैसे एग्जीक्यूट होती है।
ओके, तो एग्जाम्पल है गेट द नेम एंड एज ऑफ दोज कस्टमर्स हु हैव ईदर अकाउंट और लोन इन द बैंक। ओके, आपको क्या क्या चाहिए आउटपुट में? एक तो आपको नेम चाहिए और दूसरा एज चाहिए। अब और रिलेशन जो गिवन है ये हैं। तो अब कैसे इसको हम लिखेंगे? जैसा कि मैंने कहा, अगर इसकी कंडीशन को आप देखो तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, नेम और एज चाहिए। तो यहां से मैंने क्या किया, सी नेम, ओके, कॉमा एज, ये दोनों मैंने प्रोजेक्ट करा लिए किससे, ये और इधर से लिखता हूं, मैंने क्या किया, सी नेम कॉमा एज, ये प्रोजेक्ट करा लिया किससे, डिपॉजिट से। ओके, और लोन से क्या प्रोजेक्ट करा लूं, लोन से प्रोजेक्ट करा लेता हूं मैं सेम एट्रीब्यूट्स, सी नेम कॉमा एज। ओके, और ये क्या है, ये है लोन। अब अगर आप देखो तो इस जो क्वेरी का जो आउटपुट होगा वो इस तरह की एक टेबल होगी। ओके, ये टेबल होगी सी नेम और एज। ओके, और इस टेबल का भी जो आउटपुट होगा वो इस तरह की एक टेबल होगी, सी नेम और एज। ओके, अब आप देख लो कि एक टेबल ये है, लेट इसको मैं आर कह रहा हूं, एक टेबल ये है, लेट मैं इसको एस कह रहा हूं। ओके, तो देखो दोनों में क्या है, दोनों की डिग्री सेम है, जो दोनों में नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं सेम है। दूसरी बात, दोनों जितने एट्रीब्यूट हैं उनके डोमेन भी सेम है। जैसे ये सी नेम है, ये सी नेम है, मतलब इसकी डोमेन, ये किस डेटा टाइप किस तरह की वैल्यूज एक्सेप्ट करेगा वो चीज, तो दोनों में सेम है। एज, ये दोनों सेम है। ओके, और एट्रीब्यूट के नाम भी सेम होने चाहिए। ओके, जितने भी सेट ऑपरेटर्स हैं उनको अप्लाई करने के लिए एट्रीब्यूट का नाम भी सेम होना चाहिए। तो डोमेन में दो चीज यहां पर लेना, वैसे तो डोमेन का डेफिनेशन होता है सेट ऑफ परमिटेड वैल्यूज। ओके, लेकिन एक एक्स्ट्रा चीज कि दोनों का नाम भी रिस्पेक्टिव ऑर्डर में सी नेम, एज, ऐसे सेम होना चाहिए। ओके, अब मैं सपोज करो यहां परफॉर्म करता हूं क्या, यूनियन। जैसे यूनियन, अच्छा, जैसे ही मैं ये मीन्स अप्लाई करता हूं तो इस वाली टेबल का आउटपुट क्या आ जाएगा, ये सी नेम और एज इतना प्रोजेक्ट होके आ जाएगा। और सिमिलरली लोन वाली टेबल से सी नेम और एज एक्सेस कर रहा हूं तो सी नेम और एज इतनी टेबल ये आउटपुट में आ जाएगी। ओके, अब मैंने क्या कहा, अब क्या करूंगा, इन दोनों का यूनियन कर रहा हूं, तो अब यूनियन का रिजल्ट लिखता हूं कि रिजल्ट इसको कैसे लिखा जाएगा। ओके, तो पहले देखते हैं यहां से लिख लेता हूं सी नेम और क्या है, एज। अब यहां से ये रिजल्ट है हमारा किसका, जो इन दो टेबल का यूनियन है। पहला क्या है, राजा और 20, दूसरा टपल क्या है, राजू और 50, तीसरा टपल क्या है, रानी और 21, और इसके बाद चौथा टपल क्या है, राम और 23। तो यहां से अगर आप देखो तो डिपॉजिट टेबल के ये जितने चारों टपल थे मैंने चारों यहां ले लिए हैं। अब जब इसके टपल इंक्लूड करूंगा तो ये देखूंगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये टपल ऑलरेडी आ चुका है। जैसे इसमें से क्या लूंगा, ये इसका रिजल्ट था राजू और 50, दो ही कॉलम थी, तो राजू 50 इसमें ऑलरेडी तो नहीं है, यस ये प्रेजेंट है, और इसीलिए क्या करूंगा, इस राजू और 50 को इग्नोर मार दूंगा जो कि इसके आउटपुट से आया था। ओके, उसके बाद राम 23 ऑलरेडी है क्या, यस, राम और 23 ये भी प्रेजेंट है यहां पर, तो इसको भी इग्नोर कर दूंगा। ओके, इसके बाद रहीम 34, तो इस तरह से ये क्या हुआ, ये आपका आउटपुट है। जब ये दो मीन्स इसको आर मैं बोल रहा हूं और इस वाले को एस बोल रहा हूं, आर यूनियन के एस किया, तो ये क्या है, ये है यूनियन का रिजल्ट। और अब हम चेक कर सकते हैं कि आर यूनियन एस मतलब ये क्या है, डिपॉजिट यूनियन नहीं कह सकते हैं क्योंकि पूरा रिलेशन बदल चुका है।
इसको सपोज करो R कह रहा हूं, इसको S कह रहा हूं, तो ये है R यूनियन S। अब इसमें देख लो डिग्री, अगर डिग्री देख लो तो ये R की जो डिग्री थी 2 ही एट्रीब्यूट थे, और जो इसकी जो टेबल आई थी सी नेम और एज, तो इसकी भी ये 2 ही डिग्री थी 2, और इसकी भी डिग्री क्या है 2। तो वही यहाँ पर पॉइंट लिखा है कि R यूनियन S की जो डिग्री होगी वही R की होगी और वही S की होगी। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कार्डिनलिटी ऑफ R यूनियन S, मतलब R यूनियन S में कितने टपल प्रेजेंट हैं। ओके, तो यहां पर अगर देखो 1 2 3 4 5 टपल प्रेजेंट हैं। तो कॉन्सेप्ट किस तरह से बताया गया कि जितने टपल इसमें हैं प्लस जितने टपल इसमें हैं, ओके, माइनस जो डुप्लीकेट टपल्स हैं उनको डिलीट कर दो, उनको हटा दो। जैसे कि देखो 4 यहां से हैं, 3 यहां से हैं, तो 4 + 3 7। ओके, और ये राजू और राम वाला टपल ये क्या था, डुप्लीकेट था, तो 2 टपल डुप्लीकेट हैं, तो 7 - 2 5, तो यहां पर देखो 5 टपल हैं। ओके, वही ये कार्डिनलिटी है। ओके, अब एक क्वेश्चन यहां से और बनता है कि R यूनियन S की मैक्सिमम कार्डिनलिटी या मिनिमम कार्डिनलिटी क्या होगी। ओके, तो अगर मैं देखूं कि मिनिमम कार्डिनलिटी मुझको देखनी है, तो मैं कह रहा हूं मैक्सिमम ऑफ n1, n2। n1 n2 क्या है, R में मैक्सिमम टोटल नंबर ऑफ टपल्स हैं उनको n1 कहा है ग्रेटर देन 0, और S में जो नंबर ऑफ टपल्स हैं उनको n2 कहा है और वो भी ग्रेटर देन 0 है। ओके, अब अगर हम अपने इस केस में देखें, हमको क्या करना है, मिनिमम टपल्स कैसे भी करके पाने हैं। तो सपोज करो इसमें मैं क्या कर दूं, इसमें 4 टपल कर दूं और इसमें लेट की ये 3 ही टपल हैं। ओके, और 3 के तीनों को डुप्लीकेट कर दूं। ओके, अगर 3 के तीनों को डुप्लीकेट कर देता हूं तो रिजल्ट में सिर्फ ये 4 रहेंगे, मतलब n1 और n2 में जो मैक्सिमम था वो आउटपुट में आ गया। ओके, n1 n2 में जो मैक्सिमम था वो आउटपुट आ गया। सपोज करो आप ऐसे बोलो कि सर नहीं, n1 में 3 टपल हैं, इसमें 4 टपल हैं। ओके, और आप क्या कराना चाह रहे हो, आप यूनियन में मिनिमम लाना चाह रहे हो। तो यूनियन में अगर मिनिमम लाना चाह रहे हो तो जिसमें 4 टपल हैं, ओके, आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो कि 4 में से 3 टपल पहले वाली टेबल के 3 टपल से डुप्लीकेट हो जाए, तो वो 3 टपल तो आउटपुट में आएंगे और चौथा टपल जो इसका बच गया है वो आउटपुट में आएगा। इसका मतलब है कोई सा भी केस हो, मिनिमम में n1 और n2 का जो मैक्सिमम होगा वही आउटपुट में आएगा। उसके बाद बात करते हैं मैक्सिमम टपल की। वो तो बहुत सिंपल है कि मैक्सिमम टपल क्या है यूनियन में, कि भाई डुप्लीकेट कोई भी ना मिले। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, कार्डिनलिटी ऑफ R प्लस कार्डिनलिटी ऑफ S हो, लेकिन यहां से कार्डिनलिटी तो इनके इंटरसेक्शन की क्या निकल जाए, डुप्लीकेट टपल्स के 0, तो आपको n1 + n2 ये मिल जाएगा। तो इस तरह से ये मैक्सिमम है। ओके, एंड दैट्स